हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के प्राइमरी स्कूल टीचर की जो भर्ती निकली है। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसको प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा भी कहते हैं। ये 2020 में एक बार भर चुका है फॉर्म, लेकिन इसे दोबारा रीओपन किया गया है जो अभी परसों से मतलब 14/12/2021 से इसका फॉर्म भरना प्रारंभ होगा। तो आइए इस फॉर्म के बारे में हम पूरी डिटेल में जानकारी देखते हैं। इसके लिए हम इसके ऑफिशियल विज्ञापन को डाउनलोड करेंगे जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं डाउनलोड आपके लिए, और उसमें पूरा डिटेल देखेंगे। जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो मैंने पूरे विज्ञापन को पढ़ के मार्क कर ली है जो आपके लिए काम की है। बाकी आप चाहते हैं तो मैं पूरा विज्ञापन वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। तो ये देखिए, अब ये कई लोग पूछ रहे हैं कि एक बार जब प्राइमरी शिक्षक की फॉर्म भर चुका था 2020 में तो दोबारा इन्होंने क्यों रीओपन किया है। तो उसका सीधा सीधा कारण यह है, यह इन्होंने लिखा है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2020 के अनुक्रम में मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त, ये देखिए आप, संयुक्त पात्रता परीक्षा 2020 ने ओपन की है। पिछली बार जो खुली थी उसमें सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग के लिए प्राइमरी टीचर के लिए खुली थी। इस बार इन्होंने जनजाति कार्य विभाग जो टीचर होंगे प्राइमरी उनको भी कंबाइन करके इनने और ये कॉमन एक परीक्षा की है जिसमें दोनों विभाग के लिए प्राइमरी टीचर या प्राथमिक शिक्षक की भर्ती होगी। तो ये देखते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो प्रारंभ तिथि है वो है 14 दिसंबर 2021 से प्रारंभ होगा। इसकी जो अंतिम तिथि दी है इन्होंने वो है 28/12/2021। अगर आपको फॉर्म में कोई गलती हो जाती है भरते टाइम, उसको संशोधन करना है या एडिट करना है तो आप फॉर्म भरने के तुरंत बाद यानी उसी दिन 14 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा एडिट करना। और एडिट करने की लास्ट डेट है जो 2 जनवरी दी है इन्होंने। 2 जनवरी तक आप उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं फॉर्म में अगर कोई गलत भर गया है तो। अब परीक्षा की तिथि इन्होंने जो दी है वो है 5/3/2022 से परीक्षा प्रारंभ बताई है, यानी 5 मार्च से परीक्षा प्रारंभ हो जाएंगी इनकी। अब इसकी फीस देख लेते हैं। जो अनारक्षित वर्ग के कैटेगरी के लोग हैं यानी जनरल कैटेगरी बोलते हैं, या जो मध्य प्रदेश के बाहर के लोग इसको भरेंगे वो भी जनरल में कंसीडर होंगे। तो इसकी फीस है 500 रुपये और शिक्षा विभाग का शुल्क इन्होंने 100 रुपये दिया है, तो कुल मिला के हुए 600 रुपये। और MP ऑनलाइन की पोर्टल शुल्क 60 रुपये अलग से लगता है, तो यानी 660 हुआ जनरल वालों के लिए। अब जो अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग यानी SC ST OBC रहेंगे उनकी फीस रहेगी 250, 50 रुपये शिक्षा विभाग का शुल्क तो हुआ 300, और ये MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये इन्हें भी लगेगा तो 360 रुपये हुए। तो जनरल वालों की फीस रहेगी 660 और SC ST OBC इन तीनों की 360 रहेगी फीस। अब देखते हैं इसमें और जो महत्वपूर्ण जानकारियां। हाँ, अब ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान से सुनिए दोस्तों। कई लोग पूछते हैं कि जिन्होंने 2020 में भर चुके हैं फॉर्म, क्या उन्हें दोबारा भरना है या नहीं भरना है, ये कंफ्यूजन है बहुत लोगों में। तो नोटिफिकेशन में क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2020 हेतु पूर्व में माह जनवरी फरवरी 2020 में आवेदित अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन भरने की आवश्यकता नहीं है। यानी जिन्होंने पहले 2020 में ये प्राइमरी शिक्षक का फॉर्म डाला था उन्हें दोबारा भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं भरना उन्हें। पूर्व में भरे गए एवं नवीन भरे जाने वाले आवेदन पत्र दोनों विभाग के पदों हेतु मान्य होंगे। यानी जिन्होंने पहले भर दिया वो और जो अभी भरेंगे दोनों सेम रहेंगे, तो जिनने पहले भर दिया और दोबारा से ना भरें। अब इसमें आगे देखते हैं और क्या जानकारी इन्होंने दी है। पूरा विज्ञापन पढ़ने की कुछ आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं इसमें शैक्षणिक अर्हता क्या इन्होंने पढ़ाई मांगी है। इसमें इनने कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंड यानी 12th और 2 वर्ष का डिप्लोमा शिक्षा विभाग में मीन्स D.Ed यानी 12th 50% मार्क्स मांगे हैं और D.Ed हो, या फिर 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में B.Ed यानी D.Ed B.Ed भर सकते हैं। 12th 50% हो या आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो उसमें 50% हो, और D.Ed B.Ed में से कोई भी चल जाएगा।
और BLED भी इनने मेंशन किया, अगर किसी का पहले होता था BLED वो है तो वो भी भर सकते हैं इसमें। अब इसमें और देखते हैं। अब कई लोग का एक डाउट ये कॉमन रहता है कि जो D.Ed, B.Ed, DLED इसमें अगर वो फाइनल ईयर में है, उनका भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या वो इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ क्लियरली 9th पॉइंट पे इन्होंने मेंशन किया है, आवेदन में जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने के लिए परीक्षा के अंतिम वर्ष में प्रवेशरत भी पात्रता परीक्षाएं बैठने हेतु मान्य है। यानी इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो इसके लिए पढ़ाई मांगी गई है, यानी B.Ed, D.Ed, अगर आप उसके अंतिम वर्ष में अभी चल रहे हैं या अंतिम वर्ष में है, तो भी आप इस परीक्षा में बैठने हेतु मान्य है, आप भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया कि आप फाइनल ईयर में है तो भी आप इसको भर सकते हैं। अब इसमें जो एज कैलकुलेशन है वो आयु 1 जनवरी 2021 के हिसाब से कंसीडर होगी, यानी 1 जनवरी 2021 के हिसाब से आयु की गणना की जाएगी। अब इसमें मिनिमम आयु 18 वर्ष है, मैक्सिमम इन्होंने शो नहीं की है, यानी आपको मिनिमम 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए 1 जनवरी 2021 तक। अब इसमें आगे देखते हैं और क्या है जानकारी। ये इसमें कॉमन जानकारी है, आप पढ़ लेना, नोटिफिकेशन में डाल दूंगा। अब इसमें जो उत्तर, अब इसमें कैसे क्वेश्चन रहेंगे उसके लिए दिया है। सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी इसमें एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स देंगे और माइनस मार्किंग नहीं है। ये क्लियर है कि आप गलत भी आपसे नहीं बन रहा तो आप बोलते हैं तुक्के लगाना, वो तुक्के भी लगा सकते हो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपकी। अब आगे देखते हैं उसमें क्या है और बड़ा है नीचे में, और इसमें कुछ जानकारी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, कुछ मैं आधा अधूरा बीच में नहीं छोड़ना चाहता। ये फीस का ऑलरेडी डिटेल में ऊपर आपको बता चुका हूँ। हाँ, अब इसमें जैसे संशोधन की भी फीस जो लगती है उसकी जानकारी दी है। आवेदन पत्र में संशोधन किए जाने के देय शुल्क क्या होगा, 20 रुपये यहाँ पे बताया है, 40 रुपये, यानी टोटल 60 रुपये आपके संशोधन के लिए लगेंगे, एडिट करने के लिए। अब इसमें जो परीक्षा केंद्र दिए हैं जहां आपके पेपर होंगे, परीक्षा सेंटर, वो है अपने भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा और बालाघाट। टोटल 16 सेंटर दिए हुए हैं। तो आप जहां भी आपके लिए पास पड़ता है, जहां से आप बिलोंग करते हैं, वहां का आप सेंटर फॉर्म भरते समय डलवा सकते हैं। इसमें और देखते हैं नीचे इन्होंने, हाँ, अब इन्होंने डिटेल में दिया है इसका सिलेबस, कैसा पेपर आएगा। पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, यानी 150 अंक टोटल मार्क्स होंगे 150। परीक्षा की अवधि होगी 2.5 घंटे की। इसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, यानी जो ऑलरेडी पता है अपन को 150 मार्क्स रहेंगे, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहेगा, तो उसमें माइनस मार्किंग नहीं होगी। और सभी प्रश्न MCQ यानी मल्टीपल चॉइस के होंगे, 4 ऑप्शन में से सेलेक्ट करने वाला, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। अब इन्होंने यहाँ इसका सिलेबस दिया है, आपको जो क्वेश्चन आएंगे, पहला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, इसके 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 मार्क्स बनेंगे इसके। अब भाषा 1 और भाषा 2, ये आप फॉर्म भरते समय सेलेक्ट करेंगे आप कौन सी भाषा 1 और भाषा 2 में डाल रहे हैं, उसके हिसाब से सबके चेंज हो जाएंगे सब्जेक्ट, और इनमें भी 30-30 क्वेश्चन रहेंगे और 30-30 मार्क्स रहेंगे। अब ये कॉमन सब्जेक्ट, ये 3 सब्जेक्ट कॉमन रहेंगे आपके, चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथ्स और एनवायरमेंटल स्टडीज, ये सभी के में कॉमन है। और भाषा 1 भाषा 2 आप जब फॉर्म भरेंगे इसका, तब आप उसमें जो भाषा डाल रहे हैं उसके हिसाब से चेंज हो सकती है। तो मैथ्स और एनवायरमेंटल स्टडी के भी 30-30 क्वेश्चन दिए हैं, 30 मार्क्स, ऐसे कुल मिला के 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स होंगे, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइए। अब इसमें इन्होंने डिटेल यहाँ इसका और दिया है सिलेबस कि चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या क्या रहेगा। ये पूरा डिटेल सिलेबस में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक में ऐड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके और अपना पढ़ लेना जो भी आपका सिलेबस है, और अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। और एक बार देख लेते हैं डाउन में और कुछ दिया है इन्होंने महत्वपूर्ण। तो
बस दोस्तों, तो इतना ही है। बाकी इन्होंने लास्ट में एक फॉर्मेट दिया है जो आपको पता है व्यापम प्रोफाइल बनती है फॉर्म भरने के लिए। तो प्रोफाइल के लिए आपको यहाँ पे फोटो लगानी है, अपनी सिग्नेचर, और यहाँ पे पैराग्राफ हिंदी या इंग्लिश में देख के इसके अंदर लिखना पड़ता है। तो ये प्रोफाइल दी है। तो ये विज्ञापन इतना ही है अपना। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स जो अपन को चाहिए फॉर्म भरने के लिए वो मैं नॉर्मली आपको बता देता हूँ। फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे आपके 14/12/2021 से, और इसमें आपके लिए एक तो चाहिए व्यापम का फॉर्म है, तो व्यापम प्रोफाइल लगेगी। व्यापम प्रोफाइल के अलावा आपको लगेगा रोजगार पंजीयन। ये 2 चीज़ें आपको कंपलसरी लगेंगी। अब जिसकी व्यापम प्रोफाइल नहीं बनी है अभी तक, उनके लिए लगेगा आधार कार्ड, एक फ़ोटो, और जो फॉर्मेट मैंने बताया था वो फॉर्मेट में उनको चिपका के भरना पड़ेगा, हैंड राइटिंग, फ़ोटो, सिग्नेचर। और 10th की मार्कशीट लगेगी एज प्रूफ के लिए। अगर आप SC ST OBC कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा, और नॉर्मल आपका आधार कार्ड लगेगा। बाकी आपकी व्यापम प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको रोजगार पंजीयन अगर नहीं है तो वो भी बनवाना पड़ेगा, तो उसके साथ आप भर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो था दोस्तों, और मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल है सिटी साइबर जोन, इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें मैं इसी टाइप के सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहता हूँ। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।